जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन बिगुलर के ट्रेड टेस्ट के बारे में। बिगुलर का ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाते समय आपको क्या बिगुल साथ में लेके जाना पड़ेगा या नहीं लेके जाना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट आपका कितने नंबर का होगा, कितने नंबर लाने से आपको क्वालिफाई किया जाएगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इस जैसे कई सारे सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों वीडियो के ऊपर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है, वो क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ बताया गया है कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो 50 मार्क का होगा। इसमें से आपको 20 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 20 से कम मार्क्स लाते हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स लाना आपको बहुत जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी है दोस्तों, इसलिए जो है आपको ट्रेड टेस्ट जो है पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ बताया भी गया था। ठीक है, तो अभी आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ बताया गया था कि आपको जो है क्या क्या करना पड़ेगा। तो प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिगुल। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया था आपको क्या करना है, बजाना आना चाहिए। ठीक है, और आपको जो है उसका मेंटेनेंस अच्छे से करना आना चाहिए। हैंडलिंग अच्छे से यानी बजाना आना चाहिए, हैंडलिंग या करना आना चाहिए और बजाना आना चाहिए। ये तीन ही बातों का ऊपर आपको ध्यान देना है ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, और आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे ट्रेड टेस्ट में, तो दोस्तों आपको बिगुल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, बिगुल कैसे, मतलब बिगुल का जो है मुंह होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जहाँ से मुंह लगा के बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है बोलते हैं माउथ पीस। और जो है जहाँ से आवाज निकलती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं साउंड पीस। ठीक है, तो बिगुल कितने अंटे का होता है, जो गोलाई बनाया हुआ है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो गोलाई बनाया हुआ है तो वो गोलाई कितने होती है, तो 2.5 अंटे का होता है। ठीक है, 2.5 अंटे का बिगुल बना होता है। तो पूछ सकते हैं कि हाँ, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो मुंह से जब बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो माउथ पीस बोलते हैं, और जो आपसे जिससे आवाज निकलती है उससे क्या बोलते हैं, साउंड पीस बोलते हैं। ठीक है, और कितने अंटे का बिगुल होता है, तो 2.5 अंटे का बिगुल होता है। ये दोस्तों आपके टेस्ट में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और जो है बिगुल में कितने नोट्स होते हैं, तो 5 नोट्स होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, सी जी सी ई जी। ठीक है, ये जो 5 नोट होते हैं, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, सी जी सी ई जी। ठीक है, ये 5 नोट्स होते हैं बिगुल में। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना है। और बिगुल में और एक सबसे मेन बात, जो बिगुल में रस्सी लगी होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो बिगुल गार्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी बिगुल को गार्ड करती है, यानी बिगुल को वो अपने साथ में मतलब ये करती है। कहीं गिरने से आप अगर उसको टांग के भी बिगुल को लेके जा सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जो रस्सी लगी रहती है उसको बोलते हैं बिगुल गार्ड। ये जो सवाल है आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक लड़के ने मेरे को सवाल किया था कि सर जब हमारा बिगुलर का ट्रेड टेस्ट होगा उसमें मेरे को बिगुल साथ में लेके जाना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों आपको बिगुलर का जब ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपको बिगुल साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको बिगुल मिलेगा, आपको सिर्फ बजा के दिखाना है। उसका मेंटेनेंस कैसे करते हो, उसको आप हैंडलिंग कैसे करते हो, कैसे पकड़ते हो, उसके ऊपर जो सामने वाला अधिकारी बैठा रहेगा उसकी पूरी नजर रहेगी, और वहीं पे आपके जो है मार्क्स वहीं पे काउंट होते रहेंगे। ठीक है, वहां पे जाने के बाद में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है। वो बिगुल रखा हुआ है वहां से उठाना है, और बजाना कैसे है वो आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आपको जो अगर बजाना नहीं आता है, तो अभी भी आपको बजाना नहीं आता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका शंख होगा, ठीक है, शंख जैसे बजाते हैं ना उसी तरह से बिगुल बजाया जाता है। ठीक है, आपकी जो हवा का प्रेशर है वो एक साथ में उसको ये करना है। ये नहीं कि आपको अच्छे से आना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा तो ही आना चाहिए। ठीक है, शंख जैसे आप बजाते हो ना, तो उसी तरह से आप बिगुल बजाओगे तो भी आप पास हो जाओगे मेरे से। आपको मतलब बजाना आना चाहिए कि उससे एक ध्वनि निकलनी चाहिए। आप जब उसको मुंह लगाओगे और आप हवा फूकोगे लेकिन उसमें से आवाज नहीं निकलेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके मुंह में हवा लेना है और हल्का जीभ का प्रयोग करते हुए, ठीक है, फिर उसको यह करना है। ठीक है, आप शंख जैसे बजाते हो ना उसी तरह से बिगुल को बजाओगे तो भी आप पास हो जाओगे।
आप अच्छे से नहीं बजा पाए फिर भी, लेकिन अगर आप सही से बजाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। आपको क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। तो आपको बिगुल साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बिगुल जो है अच्छे से वहाँ पे हैंडलिंग करना आना चाहिए, आपको जो है बजाना आना चाहिए, और आपको जो है मेंटेनेंस उसका साफ सफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे साफ सफाई करते हैं उसकी, कैसे हैंडलिंग करते हैं, कैसे बजाते हैं, उसके ऊपर आपके मार्क्स जो है तय होते रहते हैं, ठीक है। तो वो सामने वाला जो अधिकारी बैठा रहेगा वो आपके मार्क्स वहीं पे काउंट करता रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, आपसे वहाँ पे बिगुल रखा रहेगा, आपको आसानी से उठाना है और जब बोलेगा तब बजा के दिखाना है, ठीक है। तो दोनों हाथों से जब बजाते समय दोनों हाथों से बिगुल पकड़ सकते हैं और एक हाथ से भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आसान, अगर जब जितना आप हवा अंदर ले सकते हो उतना लेना है, और एक साथ से अगर आप प्रेशर दोगे तो उससे आवाज़ निकलती है। आप शंख का भी ले लो, शंख में भी अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो आप शंख से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप बाहर से बाजार से भी प्रैक्टिस के लिए आप जो है बिगुल ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, आपको 3 ही बातों का ध्यान रखना है जो नोटिफिकेशन में बताया गया है उतना ही। आपको प्लेइंग, मेंटेनेंस एंड हैंडलिंग, ये 3 बातों का आपको बस ध्यान रखना है, आपका जो है ट्रेड टेस्ट आसानी से आप पास कर जाओगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आया था उसमें साफ साफ बताया भी गया है कि आपको क्या क्या आना चाहिए। तो दोस्तों आपको उसी बातों का ध्यान रखते हुए आपको चले जाना है, वो आपको बिगुल साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है, फिर भी कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।